झारखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जो है मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आज झारखंड विधानसभा के सदन में भी झारखंड में बढ़ते युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। विधायक जयराम महतो ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से राज्य में लगातार युवाओं की बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। जयराम महतो ने आइए क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। तो सरकार का उत्तर पिछला बार भी वही था, इस बार भी उत्तर वही है कि हम लगभग 20% मिला है। लेकिन हमें लगता है कि आपको भी आश्चर्यजनक होगा कि यहाँ सरकार को गोल गोल घुमाया जाता है। पिछली बार जब हमने इस सवाल को किया था तो सरकार का था उत्तर कि उनके पास www.झारनियोजन.झारखंड.gov.in में 7,473 प्रतिष्ठान निबंधित हैं। इस बार सवाल में 5 दिन बाद 470 हो गए। यानी ये जो IAS है, जो इनको सवाल बना के देते हैं उत्तर देने के लिए, माननीय को संतुष्ट करने के लिए, वो मंत्री लोग को भी गोल गोल घुमाते हैं कि 5 दिन का मेरा वही सेम सवाल और 3 कंपनियां घट गई। इससे पहले 4,773 कंपनियां खुद सब सरकार ने हमें उत्तर दिया था और आज सरकार उत्तर दे रही है 4,770, 3 कंपनियां घट गई हैं। यानी राज्य की जनता को तो गोल गोल घुमा ही रहे हैं, ये IAS मंत्रियों को भी गोल गोल घुमा रहे हैं और हमारे मंत्री गोल गोल घूम रहे हैं। ये उसका जो लमना उदाहरण आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। आज 3 कंपनियां घट चुकी हैं इस राज्य में मात्र 5 दिनों में। योगी कौन किसे मानते हैं? ये बिल्कुल देखिए, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार अपने परिवार और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के अलावा किसी भी विषय में गंभीर नहीं है। वो चाहती है उनका परिवार सशक्त हो, वो चाहती है उनकी प्रॉपर्टी सशक्त हो, उसके अलावा किसी भी चीज़ में गंभीर नहीं। हाँ, उनको लगता है कि मैया सम्मान राशि से ही झारखंड का कल्याण हो जाएगा। जहाँ कल्याण होगा वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। हम मानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन झारखंड में माइंस है, झारखंड में उद्योग है, झारखंड में कल कारखाने हैं और कई हजार कल कारखाने हैं जहां निजी कंपनियां हैं। और निजी कंपनियों में भी आपने 75% आरक्षण की बात कही थी। चलिए ठीक है, आप कहते हैं हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। हाईकोर्ट ने रोक 3 महीना पहले लगाया है, तो 3 महीना पहले क्या स्थिति है झारखंड के लिए? तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के युवाओं के सपनों के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ कर रही है। और वो उत्तर में भी, और देखिए कि किस प्रकार से ये मतलब अपना उत्तर में भी स्वीकार कर रही है कि हाँ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी इनको मालूम है वोट मिल ही जाता है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का। तो आपने सुना कि जयराम महतो ने कैसे सरकार को घेरा। जयराम महतो ने यह आरोप भी लगा रहे हैं कि राज्य सरकार में 4,773 कंपनियां जो है, निजी कंपनियां, वो निबंधित है। लेकिन जब हमने सवाल किया था तो सवाल के बाद जो है सरकार यह जवाब देती है कि राज्य में मात्र 4,700 कंपनियां ही निबंधित हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से जयराम महतो के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से झूठा है। एक तरह से कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है 5 दिनों के अंदर जो है इतनी बड़ी संख्या में कंपनियां घट जाती है, तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकार जो है इस अपने युवाओं को रोज़गार देने में कहीं ना कहीं विफल रही है। वहीं जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना पर भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर मैया सम्मान योजना देकर राज्य सरकार जो है सत्ता में वापस ज़रूर हुई है, लेकिन जिन वायदों के साथ वो सत्ता पे काबिज हुई थी, खासकर अगर बात की जाए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पे, उस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जो है वर्तमान सरकार विफल है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी सरकार को घेरा है। इसी मुद्दे पे प्रदीप यादव ने सरकार की जो एजेंसी है जेप IT पे भी सवाल उठाया है। आइए सुनाते हैं कि प्रदीप यादव ने क्या कुछ कहा जेप IT के बारे में। एक तो जो पूरे प्रदेश में नौजवानों का शोषण, नौजवानों का एक्सटॉर्शन होता है इस आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, उस पर वो प्रश्न था कि भाई जेप IT को सरकार ने पूरा अधिकार दिया है। जेप IT कुछ बड़े बड़े एजेंसियों को, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को एडॉप्ट कर ली है। छोटी एजेंसियों को यहाँ ताकत नहीं देती जो राज्य की एजेंसियाँ हैं, और बड़ी एजेंसियाँ मनमानी तरीके से एक तो नौजवानों की भर्ती में भी पैसा लेता है और भर्ती के बाद जो उनके मानदेय है उसमें भी कटौती करता है। और यही एक प्रकार का शोषण है, एक्सटॉर्शन है, और रिजर्वेशन भी उसमें नहीं है, यह आरक्षण के विरुद्ध भी है। सरकार ने कहा है कि नहीं, हम इसको एक बार अपने विभागीय पदाधिकारियों से दिखा करके 2 सालों का एग्रीमेंट है, उसको आपने एक्सटेंशन दे डाला है। बोला इस एक्सटेंशन का भी पुनर्जांच कराएंगे, और साथ ही साथ जो शिकायतें मिली है भिन्न भिन्न जिलों से, उस जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे ताकि एक्सटॉर्शन रुके। और हमने यह भी प्रश्न रखा कि भाई इसके लिए सरकार कोई वैकल्पिक नीति बनाए ताकि यहाँ के नौजवानों का एक्सटॉर्शन ना हो, वह एजेंसियों के द्वारा एक्सटॉर्शन ना हो। सरकार ने कहा कि उस पर भी आगे हम विचार कर रहे हैं
और आगे जल्दी विचार करेंगे। तो आपने सुना कि कांग्रेस विधायक जो हैं प्रदीप यादव, वो सरकार को किस तरह से नियोजन के मुद्दे पे घेरते आए हैं। प्रदीप यादव ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से राज्य सरकार जिन मुद्दों के साथ, जिन योजनाओं के साथ जो सरकार जनता के बीच में गई थी, वो जनता के बीच में जिस मुद्दों को लेकर गई थी, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं पूरा करने में सरकार विफल रही है। अगर खासकर बात की जाए बेरोजगारी के मुद्दे पे, तो बेरोजगारी जिस तरह से राज्य सरकार ने निजी कंपनियों के यहाँ जो है, यहाँ के युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन उस आरक्षण में भी कहीं ना कहीं अब रोक लग गई है। सरकार का यह जवाब है। लेकिन इसी मुद्दे पर जयराम महतो ने भी स्पष्ट किया है कि अगर अभी वर्तमान में हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले ही इस मुद्दे पर रोक लगाई, उससे पहले आपकी वर्तमान सरकार थी, उस समय आपने यहाँ के युवाओं को 75% जो आरक्षण देने की बात निजी कंपनियों में थी, वो क्यों नहीं दिया। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।